हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी, वो भी कहानियों के माध्यम से बिना लिखे याद करने का मौका। जी हाँ, यहाँ पर हम कहानियों के माध्यम से वोकैबलरी को याद रखते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, यहाँ पर आपको सभी मिलते हैं, वो भी कहानियों के रूप में। और फिर आप अपना धीरे धीरे वोकैबलरी बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का, जितने भी आज पोस्टुलेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ आज नियोफाइट्स जो जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। जिनका भी आज हमारे बीच में मेडन डे है, आपको मैं बताऊंगा कि हम डॉजियर्स कैसे बनाते हैं, डॉजियर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। और आज की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो कहानी है वह है एक बहुत ही जो ट्रेंडिंग, जो अभी वोग में एक गुड़िया है जिसको हम कहते हैं लबूबू, राइट। ये काफी वोग में है, मतलब काफी फैशन में है, काफी ट्रेंड में है, बिकॉज बहुत सारे ब्लू आइड पीपल इसको प्रमोट करते हुए दिखे गए हैं। ब्लू आइड पीपल कौन होते हैं गाइस? सेलिब्रिटीज। वी हैव सीन ब्लू आइड पीपल, राइट। तो जो ब्लू आइड पर्सन होता है उसको हम कहते हैं फेमस और सेलिब्रिटी पर्सन, फाइन। और वोग इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर ट्रेंड और फैशन, है ना। वोग होता है फैशन और वेग होता है विच इज नॉट क्लियर, राइट, दैट इज वेग। एंड वोग होता है फैशन या ट्रेंड में। तो आज की जो कहानी है यह एक एनेक्डोट है गाइस, और यह सभी जितने भी युवा वर्ग है, खासकर जो गर्ल्स हैं एंड जो उनके पेरेंट्स हैं, आप में से कईयों ने फेस करा होगा, बिकॉज दिस डॉल इज क्वाइट फेमस, दिस पॉपुलर अमंग दी यूथ, है ना। जितने भी हमारे जेंजीज हैं, तो जो ये आज की जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वह है लबूबू। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है गाइस? प्रोटैगनिस्ट होता है जो किसी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, तो उसको हम कहते हैं लबूबू। ये है हमारी लबूबू, है ना। जो मेन कैरेक्टर तो उसको तो हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो आज की जो प्रोटैगनिस्ट है वह है लबूबू। वैसे तो ये डॉल जो है ना, पर्सनली मुझसे भी कोई पूछे तो इट इज वेरी हॉरिफाइंग। ये कहीं से भी क्यूट नहीं है, इट इज वेरी हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग क्या होती है? बहुत ही डरावनी है, डराने वाली गुड़िया है ना। शी इज नॉट एट ऑल एलिगेंट और ब्यूटीफुल और क्यूट। ये तीनों ही गुण उसके अंदर नहीं है जो कि किसी एक फेमिनिस्टिक कैरेक्टर के अंदर होने चाहिए। बारबी वॉज डेफिनेटली, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज एलिगेंट एंड cute as well, but just because few of the celebrities, blue-eyed people, they carried that, they have promoted it, so Labubu became the, what you call, vogue। ये एक ट्रेंड बन गया and everybody demands। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी है यह है एक हरियाणा के छोटे से गांव की। हरियाणा के अंदर एक हैमलेट होता है, हैमलेट इज टाउन, है ना, कस्बा जो होता है। तो वहां के जो सरपंच हैं, जो हेड है, जिसको हम कह सकते हैं पैलेडिन। पैलेडिन क्या होता है? जो हेड होता है किसी ग्रुप का। वैसे आर्मी के अंदर भी होते हैं, उसको हम कहते हैं, बट पैलेडिन कैन बी अ ग्रुप ऑफ द हेड ऑफ एनी ग्रुप। तो यह जो वहां के जो सरपंच होते हैं पैलेडिन है, उनकी घर की कहानी है। अब उसके अंदर क्या होता है, एक उनका फ्लंकी है, एक उनके व्हाट डू वी कॉल माता जी है, एक उनकी पत्नी है, उनकी स्पाउस है, और एक उनकी डॉटर है, राइट। जो डॉटर है वह है रानी, और वह अभी जो माँ है वह पिलग्रिम पर गई हुई है। पिलग्रिम क्या होता है गाइस? तीर्थ, पिलग्रिमेज पर गई हुई है। जो पिलग्रिमेज होता है वह होती है तीर्थ स्थल, है ना। तो वह एक तीर्थ स्थल पर गई हुई है। और जो डॉटर है वह शहर के अंदर, रोहतक के अंदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कुछ तैयारी कर रही है। शी वॉज एन एस्पिरेंट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यू पीपल, सो शी वॉज एन एस्पिरेंट। एस्पिरेंट कौन होता है? जो किसी चीज का जो इच्छुक होता है ना। तो अब होता क्या है, वह छुट्टियों में घर आ रखी होती है एंड नाउ शी डिमांड्स, है ना। वह अपने पापा से बोलती है कि पापा पापा मुझे भी यह लबूबी चाहिए, है ना। अब जो माता है, आपको पता ही है कि जो मदर्स है वो हमेशा जो बेटियां होती हैं उनको थोड़ा सा कर्ब करके रखती हैं, कंट्रोल करके रखती हैं। एंड पापा जो हैं वह उड़ेले रखते हैं, पोर करे रखते हैं अपना प्रेम बेटियों के ऊपर। तो अब क्या है कि जो रानी है ना, वह सरपंच जी को बोलती है, जो हमारे पैलेडिन है, जो हेड है, कि पापा पापा मुझे ये लबूबू चाहिए, मेरा बर्थडे आने वाला है और मैंने अपने सारे जो क्रॉनीज हैं, जो मेरी
अमीगोज हैं, मैंने उनको बता दिया है कि मुझे यह लबूबू मिलने वाली है ना, और क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, मेरे को भी चाहिए, सभी सेलिब्रिटीज ब्लू आइड पीपल भी रखते हैं, और क्या कहते हैं, मैं भी सबको दिखाऊंगी, बिकॉज आई नो दैट पीपल, सम पीपल दे आर वेरी स्नॉबिश। स्नॉबिश कौन होते हैं? जो दिखावा करते हैं, दिखावटी जो लोग हैं, है ना, दे आर स्नॉबिश, है ना, जो बहुत ज्यादा एरोगेंट काइंड ऑफ और दिखावे वाले जो लोग होते हैं, दे बिलीव इन पॉम्प एंड शो। पॉम्प, जो पॉम्पस लोग होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं लाइक जो दिखावा करते हैं, तो जो शो एंड पॉम्प करते हैं, पॉम्प एंड शो, दिखावा। तो रानी वॉज ऑल्सो लाइक दैट। और आज यंगस्टर्स में हमने देखने को मिलेगा कि गाइज जो यंगस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा पॉम्पस हो रखे हैं। एवरीबडी लव्स टू लिव द लाइफ ऑफ वेरी पॉम्पस लाइफ एवरीबडी इज लिविंग। सभी को बहुत दिखावे वाली जिंदगी चाहिए। सभी रील्स बनाते हैं, अरे आप खाना खाने गए हो, enjoy the food rather than they click the photograph, they post on Instagram, they go on Snapchat, they share it, what I'm having, where I'm traveling, with whom I'm traveling, है ना, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ। So today's life is like, you know, a lot of pompous is there। तो जो रानी है वह भी इसी जनरेशन की है, एंड शी वॉज ऑल्सो पॉम्पस। तो शी वॉन्टेड, सो शी डिमांडेड हर फादर दैट आई वॉन्ट अ लबूबू, राइट। और जो पैलेडिन है, जो सरपंच साहब है, वह कहते हैं कि ठीक है दिखाओ कैसी दिखती है। तो वो देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बहुत ही विच जैसी दिखती है, चुड़ैल जैसी, है ना। और सही में ये जो लबूबू है, इट लुक्स लाइक विच। आप भी जाके सर्च करिएगा गाइस, इफ यू फाइंड इट, इट्स वेरी हॉरिफाइंग, वेरी टेरेबल, है ना, बहुत ही ज्यादा स्केरी है, बहुत ही डरावनी है। तो वह कहते हैं, जो माता है उसकी कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिलानी है ना, लेकिन अब वह जो है रानी, वह बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाती है कि नहीं, मैंने तो अपने सब दोस्तों को कह दिया है और ये मुझे चाहिए। स्टबर्न हो जाती है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट हो जाती है कि मुझे तो यही चाहिए। वो बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाती है, जिद्दी हो जाती है, राइट। एंड आपको पता है कई बार जो लड़कियां हैं, है ना, जो बच्चियां होती है अपने पापा के सामने, तो दे बिकम फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन होता है गाइस? फास्टिडियस होता है द वन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज। तो अब शी बिकेम फास्टिडियस, अब अपने पापा के सामने शी बिकम्स फास्टिडियस कि पापा उसको खुश नहीं कर पाए, बोलते को कोई और गुड़िया दिला दूंगा, कोई और खिलौना ले ले, है ना। तो कहती नहीं नहीं नहीं, है ना। तो पापा पूछते अच्छा बता कहाँ मिलेगी, कितने की आती है ना। तो वो बोलती है पापा यह जो है वो ₹1,00,000 की आती है। ये सुन के जो सरपंच जी है, ही बिकम वेरी स्टार्टल्ड, बोले हैं इतनी महंगी, इतनी तुच्छी सी जो ट्रिवियल सी गुड़िया है, ट्रिवियल मतलब छोटी, तुच्छ, ट्रिवियल, है ना, सो दैट इज तुच्छ, छोटी। तो बोले इतनी ट्रिवियल सी गुड़िया ये ₹1,00,000 की है। बोले अरे बेटा इससे कुछ और ले ले, कोई स्कूटी वगैरह ले ले। बोले कि नहीं नहीं नहीं, बट शी बिकेम फास्टिडियस, शी बिकेम एडमेंट, स्टबर्न कि मुझे तो ये लबूबू ही चाहिए। तब जो सरपंच जी कहते चलो चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ ऐसा। अब रानी है वह चली जाती है अपने रूम में, है ना, और अपने सब दोस्तों कह रही थी कि मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि वह मेरे बर्थडे पे मुझे लबूबू दिला रहे हैं, मेरी लबूबू आने वाली है ना। अब क्या होता है कि जो माता है वह गुस्सा हो जाती है, बोले आप तो इसकी हर जो फरमाइश है आप वो पूरी कर रहे हो, आप इसको स्पॉइल कर रहे हो, यू आर मेकिंग हर अ स्पॉइल्ड ब्रैट। स्पॉइल्ड ब्रैट क्या होता है गाइस? ये कल भी मैंने आपको बताया था। स्पॉइल्ड ब्रैट होता है जो कि बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना। तो कह रहे कि आप तो इसको बिगाड़ रहे हो, यू आर मेकिंग हर अ स्पॉइल्ड ब्रैट। बोले कि अरे ये वैसी दूसरे घर चली जानी है ना। इसलिए जो बाप लोग होते हैं, जो पिता और लोग होते हैं, वो बेटियों को बड़ा ऐसा प्रेम से लगते हैं कि यार ये तो चली जाएगी, है ना। तो अब वह जो सरपंच जी हैं वह अगले दिन, है ना, अगले दिन होता क्या है कि जो सरपंच जी है वह अपने फ्लंकी को मार्केट भेजते हैं, और जो सवेरे उठते ही फिर वो आ जाती है रानी कि पावा वावा आपने मेरी लबूबू मंगाई। बोले हाँ, अपना जो फ्लंकी है वो गया हुआ है शहर के अंदर और वो शहर से लेकर आने वाला है ना। तो वो थोड़ी देर में जो फ्लंकी है वह लबूबू लेकर आ जाता है। अब लबूबू जब देखती है तो शी बिकम्स, जो रानी है वो बहुत ज्यादा जोवियल होती है उसको प्राप्त कर कर, जैसे सभी बच्चे होते हैं अपने मन पसंदीदा खिलौना प्राप्त करके। तो शी ऑल्सो बिकम्स वेरी जोवियल। तो वो भी बड़ी खुश हो जाती है ना कि मेरा मेरा पसंदीदा खिलौना आ गया, और अपने दोस्तों को वह कॉल कर करके बताने लग जाती है। और तभी अब रात को क्या होता है कि जो ये वैसी दिखने में बड़ी विच जैसी थी, बड़ी चुड़ैल थी, और गांव में आपको पता है लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस आर देयर। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? अंधविश्वास। तो सुपरस्टिशंस होते ही हैं। तो ये वैसी दिखने में थी, तो इसकी माँ ने बोला इसको अपने साथ लेके मत सो, बड़ी गंदी सी, इसको बाहर डाइनिंग हॉल में रख दे।
तो वह मान जाती है, वरना बोले कि मैं अभी इसको लेके बाहर फेंक दूंगी, तो वो उसको मान जाती है, बोले ठीक है फेंको मत, इसको आप बाहर रख दो डाइनिंग रूम में। तो वह डाइनिंग हॉल में अपने बाहर की तरफ उसको रात को रख देती है और सो जाती है। अब सवेरे क्या होता है कि सवेरे जो उनका फ्लंकी है वह दूध लेने के लिए बाहर जाता है, गेट खुला छोड़ देता है, और पीछे से जो माता जी है जो पिलग्रिमेज पर गई हुई थी, वो पिलग्रिमेजेस से लौटती हैं। अब वो आती हैं अपने चली जाती हैं। अब जब घर वाले उठते हैं, है ना, तब जैसी ही रानी उठती है वो जाती है, देखती है डाइनिंग हॉल में जो उनकी लबूबू है वो वहां से वैनिश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो अब यह देख के जो रानी है वह बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है कि मेरी लबूबू कल तो आई है, कौन इसको चुरा के ले गया, किसने है जिसने यह चुराया है। तो अब जो सरपंच जी है वो भी देख रहे होते कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और तभी जो सरपंच जी है उनके जो चाय पीने बैठते हैं उनका कप टूट जाता है। तो अब माँ कहती है उनकी रानी की, बोले देखो हो गया ना अपशगुन, ये तो बैड ओमेन है, इस लबूबू के आने से बैड ओमेन, बैड ओमेन का मतलब ही होता है अपशगुन। फाइन। तो अब यह जो है रानी, इतनी देर में उनके घर पर पुलिस आ जाती है। तो सरपंच जी अगेन ही गॉट स्टार्टल्ड, बोले ये पुलिस कैसे आ गई। तभी उसकी माँ कहती है देखा अब इस चुड़ैल के आते ही अपने घर में पुलिस भी आ गई पहली बार। तो सरपंच जी बोलते हैं, तभी रानी आके कहती है कि अरे मैंने बुलाई है पुलिस, क्योंकि मेरी जो लबूबू है वह चोरी हो गई है, तो मैंने इनको रिपोर्ट लिखवाई है। तो पुलिस वाले को वो बताती है ये फोटो है, आप देखो इसको कृपया करके जस्ट इसको आप सीख करें, इसको आप क्वेस्ट करें कि ये कहाँ है, कौन इसको चुरा के ले गया, है ना, किसने इसको थेफ्ट किया है, किसने इसको चुराया है। थेफ्ट भी क्या होता है, चुराना। फाइन। तो किसने इसको थेफ्ट करा है। तो अब जो माता जी है वो अपने कमरे में बंद होकर बैठी हैं, तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। अब ये देखते हैं तो बोलते देखो ये अब हमारे घर पर कैसी अजीब सी स्थिति बन गई है कि जो माता जी है वो कमरे में है, बोल ही नहीं रही है। ये जो चुड़ैल है उसने हमें, वी आर अंडर द स्पेल ऑफ दिस विच, अंडर द स्पेल ऑफ विच, अंडर द स्पेल ऑफ विच। स्पेल क्या होता है, आगोश में, पोजेशन में। तो बोलिए इसने है ना पजेस कर लिया पूरे घर को, मतलब कब्जा कर लिया है इसके ऊपर, वो अपने आगोश में ले लिया है। जो माता जी है वो कुछ बोल नहीं रही, बस अजीब अजीब से जेस्चर्स कर रही हैं, इशारे कर रही हैं। तो जो सरपंच जी है वो जाते हैं और खिड़की में से देखते हैं, माता जी से पूछते हैं अरे माता क्या हो गया। तो जो माँ है वो केवल नॉड कर रही है या फिर वो ने कर रही है। ने क्या होता है, मना करना, और नॉड होता है हाँ करना, है ना। तो शी वॉज नॉडिंग और नेइंग। तो अब क्या होता है कि जो उनसे पूछते हैं अरे माता क्या हो गया, क्या तुम बोलोगी नहीं, तो मना कर देती। बोले अच्छा मौन व्रत पे, बोलती है हाँ मैं मौन व्रत पे हूँ, साइलेंस फास्ट जो होता है ना। तो शी वॉज ऑन दैट साइलेंस फास्ट। फाइन। तो वो मुंह बंद करके बैठी थी। अब वो कहती कितने टाइम का व्रत है, दो महीने 2 साल 2 दिन का, है ना। तो वो खाना तो खाएंगी, बोले हाँ खाना खाऊंगी। तो वो 2 दिन के मौन व्रत पर अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ जाती दादी। दूसरी तरफ जो रानी है वह बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो रखी है कि उसकी जो लबूबू है मिल नहीं रही है। उधर जो उसकी माता जी है वो वैसे परेशान है कि उनका जो घर है वह एक चुड़ैल के पोजेशन में है, अंडर द स्पेल ऑफ। तभी दूसरी तरफ जो माता जी है वह अब परेशान हो रही होती है, उधर रानी परेशान हो रही होती है, इधर सरपंच जी सोच रहे होते हैं कि अरे वह जो मेरी बिटिया है बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो गई है। तभी जो 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो इंस्पेक्टर है वह आता है एक लबूबू साथ में लेकर, है ना। तो अब वह लबूबू जो है इंस्पेक्टर घर पर रानी को देने आता है, बोले बिटिया ये तुम्हारी जो लबूबू है वह मिल गई। अब जो रानी है वो वापस बड़ी जोवियल हो जाती है, बड़ी जोवियल, बड़ी जुबिलेंट हो जाती है कि अरे मेरी लबूबू मिल गई। दूसरी तरफ जो दादी है अब उनका भी मौन व्रत पूरा हो गया, अब वो भी अपने कमरे से बाहर आती है। अब वो कमरे से बाहर आती है और वो देखती है कि लबूबू ये क्या है, बोले वो उसको देख के बेहोश हो जाती है ना, शी बिकम्स फेंट, वो बेहोश हो जाती है। अब वो होश में आती है, उनसे पूछते हैं तुम बेहोश कैसे हो गई। बोले अरे ये विच है, मैं आई थी उस दिन पिलग्रिमेज से वापस, तब मैंने इसको देखा, तब मैंने हैंड टू हैंड एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं गाइस, एग्जॉर्सिस्ट।
जो तंत्र विद्या करते हैं उनको हम कहते हैं एग्जॉर्सिस्ट, जो कि आत्माओं से डील करते हैं। किसी शरीर पर अगर कोई आत्मा का कब्जा हो जाए तो उसको हटाने के लिए। ये एक सीरियल भी आया करता था, एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म क्या होता है? तंत्र विद्या। फाइन। तो अब वो कहती, मैंने तो उस समय सवेरे सवेरे जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने कहा अपने घर में एक कौन चुड़ैल सी गुड़िया रख के गया, क्योंकि आपने देखा होगा एक वुडू करके होता है अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर आप कुछ खिलौना सा बनाते हो और फिर उसके अंदर जान फूंक देते हो, किसी की कोई डीएनए की चीजें, बाल, नाखून या कुछ ऐसा करके, फिर उसके अंदर आप जो उसके साथ करोगे वही उस व्यक्ति के साथ होगा। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा भी होगा ऐसा। उसको हम कहते हैं वुडू। ये अफ्रीका का जादू है ना। तो अब वो कहती कि मैंने सवेरे सवेरे एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया था और उसने इसको क्या कहते हैं, हैंड टू हैंड अब्लेस कर दिया था। अब्लेस कर दिया था, टॉर्च कर दिया था, चार्ड कर दिया था, है ना। बोले कि ये वापस कैसे आ गई, ये वापस कैसे आ गई, हमने तो इसको जला दिया था। अब्लेस कर देना, टॉर्च कर देना, चार्ड कर देना, दैट मीन्स किसी को जला देना। बोले कि हमने तो इसको जला दिया था, है ना। और पंडित ने कहा था कि अब ये इसका जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू मतलब जो बचा कुचा जो उसका प्रभाव है, वह भी हमारे ऊपर नहीं रहे, इसलिए हमें अपने आप को कमरे में बंद रखकर और फिर इसको सॉरी इसको हमें मौन व्रत करा था। बोले कि अच्छा, बोले कि वापस पंडित जी को बुलाओ, ये वापस कैसे आ गई, है ना। तब यहाँ पर खुलासा होता है कि जो क्या कहते हैं बुढ़िया है ना, जब जो दादी होती है वो बताती है तो चली गई थी। तभी जो पुलिस वाला है वह आता है और वो बताता है कि ये जो गुड़िया है यह एक दुकान वाला है गांव के अंदर, वहां पर तुम्हारे पिताजी ने इसको 100 रुपए में बनवाया था। एंड मेरे को भी बाद में 500 रुपए दिए थे कि एक और ऐसी सी गुड़िया बना के लेकर आओ। लेकिन वो से पूछती ये जली है ना, तभी इसके अंदर पटाखे की कैसे ऐसे फूटने की आवाज कैसे आई। बोले कि इसकी उसका जो बच्चा था उसने इसके अंदर 2 पटाखे भी रख दिए थे। दूसरी तरफ अब यहाँ पर वो घर के अंदर हवन ववन कर रहे होते हैं, जो माता होती है उन्होंने फिर एक पंडित को बुला लिया था कि जो रानी है इसके ऊपर पता नहीं कैसा ये लबूबू का एक क्रेज चढ़ा हुआ है इसके ऊपर कोई, इस लबूबू ने मेरी बिटिया को पजेस्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? पजेस्ट। पजेस्ट का मतलब ही क्या होता है? किसी को अपने आगोश में ले लेना, किसी को अपने स्पेल में ले लेना, है ना। तो अब जो पंडित जी हैं वो आते हैं और वह हवन पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन रानी जो है वो एक ही रट लगाए रखती है कि मुझे तो लबूबू चाहिए, मुझे तो लबूबू चाहिए ना। बिकॉज शी वॉज ऑल्सो हर्ट कि पिताजी ने उसके साथ उसको क्या करा है, डिसीट करा है, उसको धोखा दिया है। और शहर का क्या कि गांव के किसी एक से 100 रुपए की ये जो गुड़िया है दिलवा दी थी मुझे। तो वो अपने पिताजी से थोड़ी सी नाराज भी हो जाती है ना। और अब वह जब पूजा वगैरह चल रही होती तब भी वो वहां पर एक ही जिद कर रही होती है कि मुझे तो लबूबू चाहिए, लबूबू चाहिए। अब जो दादी है, अब यहाँ पे दादी खेल खेल जाती, क्या कि वो कहती है इसका ये जो है लबूबू का जो भूत है ऐसे नहीं उतरेगा, इसको भी यहाँ पर इसके अंदर बलि देनी पड़ेगी इस अग्नि के अंदर, है ना। पंडित को इशारा करती थी। पंडित क्या कहता है कि इसको यहाँ पर आप इस आग के ऊपर आप इसको बैठाओ, तभी इसका जो है ये चुड़ैल इसके अंदर से बाहर निकलेगी। इतना कहते ही, है ना, जैसे ही कहते हैं अब उसको बैठाने के लिए फोर्स कर रहे होते, इतने में कहती है ठीक है दादी, मेरा भूत खत्म हो गया, मुझे नहीं चाहिए लबूबू, है ना। ठीक गाइस, ये जस्ट टू ये जो चल रहा है ना आजकल देखा देखी की दुनिया, कि हर किसी कि उसके पास ये वाली चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा इसी देखा देखी के अंदर लोगों ने कितनी गाड़ियां, और जो थार थी 3 डोर वाली, ये कितनी ज्यादा एक्सीडेंट्स के अंदर, कितने ज्यादा छपरी लोग इसको लेके यूज में कर रहे हैं, कितनी ज्यादा बिकी है यह। सेम विद लबूबू। तो ये जो इतनी गंदी शक्ल की जो गुड़िया है, मैं भी अपने किसी नोन के गया था, उनकी बिटिया के पास भी मैंने पहली बार ही देखी थी। मैंने पूछा ये इतनी गंदी सी गुड़िया, तो उन्होंने बोला अरे चाचा आपको नहीं पता ये तो बहुत ही ट्रेंडिंग है, इट इज इन वोग। और कोई चीज ट्रेंडिंग हो जाने से सिर्फ अच्छी नहीं हो जाती है गाइस कि वो ट्रेंडिंग है। आज मार्केट के अंदर किसी भी चीज को ट्रेंडिंग करने की बहुत सारी इनके पास हथकंडे होते हैं। दे हैव लॉट ऑफ ट्रिक्स, गिमिक्स, गैम्बिक्स होते हैं इनके पास, तो ट्रेंडी कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज अच्छी है। फाइन गाइस, तो आई होप ये लबूबू वाला जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, आपको ये लबूबू फबूबू का नहीं होगा। सेम विद बॉयज, जरूरी नहीं कि कोई चीज हमारी ट्रेंडिंग है तो वह हमारे लिए अच्छी होगी, या आप अपने पेरेंट्स को जिद करें कि मुझे वो चाहिए चाहिए, बिकॉज समटाइम्स दे कॉस्ट अ लॉट।
और जो आपके काम की चीज हो वो पेरेंट्स आपको कभी मना नहीं करते हैं आपके रोटी कपड़ा मकान प्लस पढ़ाई के लिए, है ना, वो आपको कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे। आज मैं देखता हूँ पढ़ाई के ऊपर पेरेंट्स अंधा पैसा लगाते हैं, है ना, दे स्प्लर्ज लॉट ऑफ मनी ऑन योर एजुकेशन। स्प्लर्ज इज खर्च करना, है ना, तो दोनों हाथों से खर्च करते हैं, बट ऐसी फालतू की डिमांड नहीं करने का कि एप्पल उनके पास है आईफोन तो मेरे को भी चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना। डू नॉट जस्ट फॉल इन दिस ट्रैप। इस जो कॉम्पिटिटिव इसके अंदर है ना कि बच्चे कई बार क्या होते हैं, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है गाइस? पीयर का मतलब होता है जो आपके साथ वाले होते हैं ना, फेलाज, उनको हम कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा पीयर प्रेशर के चलते पीयर ग्रुप, है ना। तो पीयर प्रेशर के अंदर भी हो जाता है कि यार सबके पास ये है, अब मेरे पास ये नहीं है, तो दिस इज पीयर प्रेशर। वह डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, ऐसा नहीं। जस्ट नो योर सेल्फ, नो अबाउट योर स्टैंडर्ड, नो अबाउट योर स्थिति, आप अपनी स्थिति और उसके हिसाब से चले। जस्ट डू नॉट फॉलो कि जो द रैट रेस है ना, रैट रेस क्या होती है? भेड़ चाल। अभी आपने देखा होगा कि एक रैट रेस चल रही है राजस्थान के अंदर, दैट इज ऑफ आरएस। हर किसी को आरएस करना है, आपको आप अपना पहले लेवल देखें, आप किस लेवल पर हैं, हर किसी को आरएस चलना है। ये कुछ कोचिंग है जिन्होंने सपना दिखा दिया बच्चों को कि भैया सब आरएस बन सकते हैं, तो कोचिंग वाले तो अमीर होते जा रहे हैं, बट आप देखिए किसान के बच्चे हैं वो अपनी खेती का पैसा बेच कर बच्चों को पढ़ने के लिए बेचते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए फीस प्लस लाख 1.5 लाख रुपए यहाँ पे रहने का खर्चा, तो 2.5-3 लाख रुपए साल का वह बच्चों की सिर्फ इस रैट रेस को पूरा करने के लिए, है ना। तो आपको अपना कैलिबर देखना होता है पहले कि आपका स्तर क्या है, क्या आप आरएस के लिए भी आप तैयार हो कि नहीं हो, या आपके पेरेंट्स अभी इस स्थिति में है कि नहीं है। तो डू नॉट स्प्लर्ज योर पेरेंट्स मनी ऑन सच यूजफुल थिंग्स, एंड अपना आप कैलिबर पहचाने कि आप किस स्तर पर हैं, आपको किस चीज की तैयारी करनी है, एंड पहले आप तैयारी भी करें। फाइन, बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स से पैसा खर्च करवा लेते हैं और खुद तैयारी नहीं करते हैं। तो गाइस बी सैगेशियस, सेपिएंट बने और वाइजली पैसे को खर्च करें। फाइन गाइस, तो विद दैट मैसेज मिलते हैं अपन नेक्स्ट कहानी के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।